जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही बहुत ही बेहतरीन चल रही। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। बाबू आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बाबू आप लोग कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में जो है ना हम आपको साधारण भाषा में बतलाने वाले हैं। तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है बाबू। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार सारे बच्चे बतला देंगे कि आवाज की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी कैसी है, ठीक ठाक जा रहा है ना। एक बार यस टाइप कर देंगे सारे बच्चे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे, जहां डाउट हो वहां पूछने का कोशिश जरूर कीजिएगा। देखो ना 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में फेरी चुंबकीय पदार्थ है कौन जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। आप सभी को पता है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है Fe2O3 भी होता है बिल्कुल होता है, याद रखना, ठीक है ना। याद रखना ए भी होता है Fe3O4 भी होता है, दोनों होता है। तो याद रखना है, जितना हम साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप सबको याद रखना है बाबू, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही बोला जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उसको याद रखना का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने बच्चे क्लास में नए जुड़े हैं क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। कौन सा गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण नहीं होता है। कहिएगा सर हमको पता है, क्या करे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं होता है विभिन्न दिशाओं का समान गुण। याद रखना ऑप्शन जो बच्चे अगर ऑप्शन ए टिक करे ना, 2 का ऑप्शन ए टिक करे ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बाबू। 2 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है बाबू 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है जल्दी बताओ। हमने ये क्वेश्चन काफी बार बतलाया है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। कहिएगा सर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है याद रखना वो 7 होती है। क्या होती है 7 होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है, देखो 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी क्रिस्टल के 2 समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं। क्या होते हैं जल्दी से बतलाओ, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का ऑप्शन जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर जी निर्देशांक उसका मिलर निर्देशांक जो होते हैं याद रखना समान होते हैं, समझ रहे हो, समान होते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ना बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो क्या होती है जल्दी बतलाओ। NaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है क्या होती है, जल्दी से बतलाने का कोशिश करो। आप कहिएगा सर जी हमको पता है NaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है फलक केंद्रित होती है। याद रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। मतलब फलक केंद्रित को क्या कहते हैं, क्या फेस सेंटर कहते हैं, याद रखना, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखना, सारे क्वेश्चन को याद रखना तुम सब, ठीक है। चलो बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है बाबू 6 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है रवादार ठोस क्या है जल्दी से बतलाओ तो। रवादार ठोस किसे कहते हैं। रवादार ठोस का मतलब जो होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्या बाबू क्रिस्टलाइन यहाँ लिखल है, देखो क्रिस्टलाइन लिखल है तो याद रखना क्रिस्टलाइन सोलिड इज, मतलब यहाँ जो है सोलिड मतलब क्या होता है ठोस होता है। मतलब इसका जो है रवादार ठोस क्या है। कहिएगा सर जी हम जानते हैं कि रवादार ठोस का उदाहरण जो होता है हीरा ग्रेफाइट होता है ना, नमक होता है। ये तो नहीं दिया लेकिन हीरा केवल दिया है तो हीरा ही मार देंगे, ऑप्शन ए सही कर देंगे। 6 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। कौन सा ऑक्साइड जो होता है जो लोह चुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करता है जल्दी से बतलाओ तो। कहिएगा सर हमको पता है, याद रखना CrO2 है ना, CrO2 होता है ना, ये लोह चुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो बाबू कहा जा रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या क्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में जो होता है ब्रेसेस जालकों की संख्या जो होती है वो क्या होती है जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर जी घनाकार क्रिस्टल में, और यह क्वेश्चन 2023 में आ चुका है ना, आ चुका है। तो कहिएगा सर ये जो होता है 3 होता है। कितना होता है बबुआ 3 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना बाबू। आप सब सारे क्वेश्चन को याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लाए हैं आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखो, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है बबुआ 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में खाली जगह कितना प्रतिशत होता है, बीसीसी इकाई सेल में खाली जगह जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है, जल्दी से बतलाओ। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर हमको पता है कि 9 का आंसर जो हो जाएगा ना वो ए हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का, याद रखना है। 32% खाली जगह होता है, ठीक है। चलो यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्रिस्टल का घनत्व जो होता है अपरिवर्तित रहता है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो होता है फ्रैंकल दोष के कारण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, 10 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है, सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है, कहिएगा सर सटकी दोष के कारण ठोस का जो घनत्व होता है वो घट जाता है, डिस इंक्रीज हो जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बबुआ, याद रखना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो बाबू, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, तुम सब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे क्लास से जुड़ना तुम सबको बहुत अवश्य आवश्यक है, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाए हैं आपके एग्जाम में लड़ने वाला ही क्वेश्चन लाए, तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, समझ रहे हो बाबू। चलो यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि C6H6 कैसा पदार्थ है, जल्दी से बतलाओ तो तुमसे बाबू कि C6H6 जो है कैसा पदार्थ का उदाहरण, कहिएगा सर हमको पता है कैसा पदार्थ है, कहिएगा सर जी ये जो है ना प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, समझ रहे हो, 12 का ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। और यहाँ कहा जाएगा कि C6H6 जो है किसका सूत्र होता है, तो बबुआ बेंजीन का सूत्र होता है, पता है किसका, बेंजीन का सूत्र होता है, याद रखना होगा आप सभी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है, जल्दी बतलाओ तो। रवाहीन का मतलब समझते हो, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस जो है कौन है रे बाबू, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हमको पता है क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है रवाहीन होता है, रवाहीन मतलब का अक्रिस्टलीय ठोस होता है, समझ रहे हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। और पूछा जाएगा क्वार्ट्ज गिलास का सूत्र जो होता है क्या होता है, SiO2 होता है बाबू, याद रखना, ठीक है ना, याद रखना बाबूआ, हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखो, क्योंकि तुम सब के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ो, ठीक है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ, कहा जा रहा है F6 जालक में कितने परमाणु होते हैं। F6 जालक में बबुआ कितने परमाणु होते हैं, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी हमको पता है, कितना होता है, कहिएगा सर 4, कितना 4 होता है F6 जालक में, कहा जा रहा है फलक केंद्रित, है ना, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और बबुआ इसका आंसर बतलाओ, इसका आंसर तुम सब बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि संप्रासरणी विलयन बराबर होते हैं, किसके बराबर होता है, जल्दी बतलाओ। संप्रासरणी विलयन जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, जल्दी से बतलाओ। 15 का बबुआ आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे अच्छे तरीका से। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। राउल्ट नियम का धनात्मक विचलन को जो है कौन प्रदर्शित करता है, जल्दी से बतला दीजिएगा, जल्दी से बतलाइएगा क्या होने वाला है, 16 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बतला दो, ठीक है बाबू। कहिएगा सर हमको पता है, याद रखना CHCl3 तथा Ce2H5OH होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझ रहे हो ना, याद रखना सी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन को तुम सबको नहीं छोड़ना है और अच्छे तरीका से देखना है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू, यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तापक्रम पर कौन सा निर्भर नहीं करता है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 17 का आंसर कहिएगा सर हमको पता है, ये जो है मोललता जो होता है ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। और ताप पर निर्भर कौन करता है, मोलरता रे बाबू, क्या मोलरता, याद रखना, ठीक है। ये ताप पर निर्भर करता है, लेकिन मोललता जो होता है ताप पर निर्भर नहीं करता, यह जो है ताप से स्वतंत्र होता है, समझ लो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर बतलाओ। 18 का आंसर क्या होने वाला है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। किसका क्वथनांक जो होता है बबुआ सबसे अधिक होता है, जल्दी से बतलाओ तो। किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, कहिएगा सर जी जल में 1% NaCl का क्वथनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ लो। 18 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ जो है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं? तो उस घोल को बबुआ हम लोग क्या कहते हैं? कहिएगा सर जी 0.1 मोलर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ेगा और बनाएंगे तो इतना जगह नहीं है ना, स्क्रीन पर उतना जगह नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? प्रासरण दाब जो होता है निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है? जल्दी से बतलाओ तुम सब, बतलो बाबूगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी क्या करे कि किस पर, मतलब इसका समीकरण जो होता है, प्रासरण दाब का समीकरण जो होता है वो किसके द्वारा व्यक्त होता है रे भाई? कहिएगा सर जी P बराबर CRT के द्वारा व्यक्त होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रे बबुआ, इसका आंसर जल्दी से तुम सब बतला दो। कहा जा रहा है अर्धपराग में झिल्ली से प्रासरण की क्रिया निकल पाते हैं किसके द्वारा? अर्धपराग में झिल्ली से प्रासरण की क्रिया निकल पाते हैं बबुआ, वो किसके द्वारा निकल पाते हैं? जल्दी से बतला दो। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी जटिल आयन के द्वारा निकल पाते हैं। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो 1 मिनट। क्या अर्धपराग में की झिल्ली के क्या करें? अर्धपराग में झिल्ली से प्रासरण की क्रिया निकल पाते हैं, वो किसके द्वारा हो? विलायक के अणु द्वारा ना। ऑप्शन बी ना हो जाएगा। देखो हमने मिस्टेक किया है बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हमने किया है। ठीक है, 21 का यानी 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। जटिल आयन कैसे होगा? अर्धपराग में ना कहा जा रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बबुआ? बी हो जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बात करते हैं। इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है CaNO3 को में 1/2 गुणांक का मान जो होता है वो कितना होता है? जल्दी बतलाओ तो। कहिएगा सर हमको पता है कितना, 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है बाबू कि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? जल्दी बतलाओ तो। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है यानी 7.4 होता है। रक्त मतलब क्या? खून, ब्लड, पता है ना, याद रखना। यहाँ देखो ब्लड लिखल भी है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि देखो इंग्लिश में हम बतला दे रहे हैं तुमको। कहा जा रहा है कि द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, मतलब मानव शरीर का पीएच मान जो होता है क्या होता है, वही पूछा गया। ठीक है, कहेगा 7.4, बिल्कुल समझ जाओ। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ तो। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। जल्दी से बतलाओ बाबू, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो किसके बराबर होता है? पता है? कहिएगा नहीं सर हमको पता नहीं है, तो पता कर लेना है और इसको याद रख भी लेना है। क्या हो जाएगा? कहिएगा सर हमको पता है परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो? ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है तुमको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है, कौन जो है राउल्ट नियम का पालन करता है? जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर राउल्ट नियम का जो पालन करता है हमको पता है। कौन करता है? कौन करता है? कहिएगा सर राउल्ट नियम को जो पालन करता है ए P बराबर P0 बराबर X करता है, ये करता है राउल्ट नियम का पालन करता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो है हेनरी का नियम का पालन हाई करता है। देखो P बराबर KHX, ये जो होता है ना ये हेनरी नियम को पालन करता है, याद रखना है। हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को याद रखना है। इसका ऑप्शन बिल्कुल ए होने वाला है। समझ रहे हो बाबू? चलो कहा जा रहा है कि प्रासरण दाब बढ़ता है जब क्या बढ़ता है? जब क्या बढ़ता है? जल्दी बतलाओ तो। जब क्या बढ़ता है? कहिएगा सर हमको पता है जब प्रासरण दाब बढ़ेगा, तो याद रखना तापकरण बढ़ेगा तो। ठीक है, यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। चलो 27 का आंसर जल्दी से बतलाओ बाबूआ, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है किसी ठोस विलयन की वह अधिकतम मात्रा जिसमें किसी विलयन करके विलायक की विशिष्ट मात्रा को घोला जा सकता है वह निर्भर करता है, वह जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। कहिएगा सर हमको पता है किस पर, दाब पर, टेम्परेचर पर करता है। ठीक है, प्रेशर पर करता है। किस पर? प्रेशर पर करता है, याद रखना। ठीक है, टेम्परेचर मतलब तो ताप होता है, लेकिन प्रेशर मतलब क्या होता है? दाब होता है। समझ जाओ। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 27 का बबुआ? सी हो जाएगा, याद रखना। चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि विलायक का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है, विलायक के अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर हमको पता है। वो किस पर निर्भर करेगा? किस पर निर्भर करेगा? कहिएगा सर हमको पता है। क्या? वो जो करेगा बिलियन के विलय के कोनों पर करता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं।
और यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनुसंख्य गुण करेक्ट अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं। अनुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं जल्दी से बतलाओ। 29 का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हम जानते हैं कि अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। कहिएगा गुरुजी 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 का जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही होगा, याद रखना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लो। जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए प्लीज क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है बबुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि HCl और H2O के स्थिर क्वथनांकी मिश्रण में होगा। क्या होता है जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतलाओ। 30 का आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना 22.2% होता है HCl, यानी HCl मतलब जानते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में गैस बनाने का कार्य करता है। समझ रहे हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी से करो क्या हो जाएगा। अब ऐसा घोल जो निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। 31 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखने का तुम सब कोशिश करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। आयनीकरण का सिद्धांत जो है आर्हेनियस, आयनीकरण आर्हेनियस, आयनीकरण आर्हेनियस, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। समझ रहे हो, 32 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। ठीक है, चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाओ तो क्या होगा बाबू। कहा जा रहा है कि किसी सेल अभिक्रिया का साम्यावस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल जो होता है वो कितना होता है। सेल का विद्युतवाहक बल जो होता है बबुआ वो कितना होता है। कहिएगा 0 होता है, 0 होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो, चलो यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। किससे संबंधित है जल्दी बतलाओ तो। 34 का आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हमको पता है विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से संबंधित है, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना तुम सब। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ो, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखो, जहां नहीं बुझा रहे वहां पूछने का कोशिश करो। चलो यहाँ जो है 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के बबुआ लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है फैराडे का प्रथम नियम है, जल्दी बतलाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। फैराडे का प्रथम नियम जो होता है याद रखना, वो जो होता है M बराबर ECT होता है। समझ रहे हो ना, ECT होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ रहे हो, 35 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखना। ठीक है ना, आज के क्लास में हमने कितना क्वेश्चन बतलाया, 35 क्वेश्चन बतलाया, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। तो बाबू आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ो। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।